तो भैया संसद में धक्का मुक्की कांड के बाद अब एफआईआर वाला खेला शुरू हो गया है। राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करा दी गई है और ये एफआईआर इतनी गंभीर है जिसमें ये कहा गया है कि हत्या की कोशिश की गई है। और ये जो एफआईआर है इसमें कई धाराएं लगाई गई हैं। इन धाराओं का क्या मतलब है, कितने साल की सजा हो सकती है और राहुल गांधी पर एफआईआर जो दर्ज हुई है उसमें क्या कुछ कहा गया है, ये आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो एफआईआर दर्ज क्यों हुई है पहले ये जान लीजिए। तो ये तो आपको पता ही होगा कि संसद में हंगामा हो रहा था। जो विपक्ष के लोग हैं वो अंबेडकर राहुल अमित शाह वाले बयान को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। फैशन बन गया है और जितना अंबेडकर का नाम ले रहे हैं उतना भगवान का नाम ले लेते तो स्वर्ग मिल जाता। इस चीज को लेकर विपक्ष जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा था। इसी बीच जो है वो सत्ता पक्ष के लोग भी आंदोलन करने सड़कों पर उतर आए थे। संसद भवन का जो परिसर था वहीं पर आरोप लगा कि राहुल गांधी ने बीजेपी के एक बुजुर्ग सांसद को धक्का दे दिया जिसकी वजह से उनको चोट आ गई, उनको आईसीयू में भर्ती कराना पड़ गया और भर्ती की अलग अलग तरीके से तस्वीरें भी आई। 2 बीजेपी सांसद जो हैं उनको चोटिल हो गए हैं, उनको चोट लग गई है, दोनों के सिर पर चोट आई है। एक तो इतने गंभीर हैं कि उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है और व्हील चेयर से ले जाया गया, इस तरीके की चीजें आई। लेकिन जब सोशल मीडिया पर तस्वीरें आई तो ये भी नजर आया कि आईसीयू में भाई साहब भीड़ लगा हुआ है। आईसीयू का एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है, इतने मेले की तरह लोग आईसीयू में जाकर नहीं मिल पाते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि एक समय सीमा होती है, उसी समय सीमा पर मिलना होता है, ये अस्पताल का नियम होता है। लेकिन अब भाई साहब सांसद हैं तो शायद इनके लिए नियम ना होता हो। बड़ा सवाल ये था कि जब इतने सीरियस हैं तो इस तरीके का मेला क्यों लग रहा है, कौन उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। भाई इतनी भीड़ के बावजूद, इतने सीरियस हैं इसके बावजूद भी इतनी भीड़ लग रही है। सांसद साहब से मोदी जी और बड़े बड़े मंत्री विधायक लोग जो है वो मिलने जा रहे हैं। ये तस्वीरें जो स्क्रीन पर आई तो बड़ा आरोप जो है वो ये लगा था कि राहुल गांधी ने धक्का दिया और सांसद साहब का सिर फूट गया। तो राहुल गांधी धक्का देकर दरअसल उनकी हत्या करना चाहते थे और ये हत्या का आरोप लेकर पुलिस थाने में बीजेपी के सांसद पहुंच गए। अनुराग ठाकुर नाम तो याद ही होगा आपको, गोली मारो वाले ऐतिहासिक बयान से चर्चाओं में रहते हैं। तो ये थाने पहुंचे और इन्होंने शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में क्या कहा गया है? कहा गया है कि हत्या की कोशिश राहुल गांधी ने की और कोशिश जानबूझकर की है, जानबूझकर मार देना चाहते थे, इस तरीके की बात जो है वो कही गई। तो बीएनएस की धारा जो लगाई गई है राहुल गांधी पर वो 109, 115, 117, 125, 131 और 351 ये वो धाराएं हैं जिन पर केस जो है वो दर्ज कराया गया है। इसमें अभी 109 हत्या की कोशिश का मामला भी जो है वो दर्ज कराने का पूरा प्रयास था, लेकिन अफसोस कि इस तरीके का चीज हो नहीं पाया। 109 जो है वो बीजेपी के सांसद चाहते थे कि इस एफआईआर में 109 भी धारा लगे जो अटेम्प्ट टू मर्डर होता है, हत्या करने का प्रयास होता है, ये धारा भी जो है वो लगाना चाहते थे। लेकिन ये धारा जो है वो लग नहीं पाई थी कितनी कोशिशों और मिन्नतों के बाद। शायद प्रशासन को लगा होगा कि अटेम्प्ट टू मर्डर वाली धारा तो नहीं लगा सकते, मतलब धक्का दिया है, मारा थोड़ी है, जो भी लगा हो, तो ये वाली धारा नहीं लग पाई। बाकी इतनी धाराएं जो है वो दिल्ली के संसद मार्ग थाने पर जो है वो शिकायत में लिखी गई हैं, एफआईआर में लिख दी गई हैं। अब ये बताया जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के लोग भी जो है वो एफआईआर कराने गए थे। उन्होंने बताया कि चोट तो भाई साहब हमारे घुटने पर भी लगी है। स्पीकर को उन्होंने एक खत भी जो है वो लिखा था, उसमें बताया था कि कैसे संसद भवन के अंदर जाना चाहते थे और वहां पर धक्का मुक्की में उनके घुटने पर चोट आ गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है, राज्यसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के अध्यक्ष, उनका एफआईआर नहीं दर्ज हुआ। थाने में ये कहा गया कि पहले जो है वो जांच की जाएगी, उसके बाद ही एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो बीजेपी के लोगों का एफआईआर दर्ज हुआ लेकिन कांग्रेस के लोगों का एफआईआर नहीं दर्ज हो पाया। इसका भी एक जो है वो मामला सोशल मीडिया पर टहलता मिला, जिसमें लोग ये कह रहे थे कि जो प्रशासन है वो एक तरफा काम कर रही है, कांग्रेस के लोगों का एफआईआर नहीं दर्ज हुआ, ये सारी चीजें। तो चलिए अब आगे की बात करते हैं। तो प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत जो है वो चोटिल हुए थे और चोटिल वो हुए थे तब पहले थोड़ी चोट लगी थी, लेकिन पट्टियों का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और वो लगातार इतने सीरियस हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से कॉल पर बात भी कर रहे हैं और तमाम सांसदों से मिल भी रहे हैं, अपनी अपनी पीड़ा, अपना कष्ट भी जो है वो बता रहे हैं।
जिसमें प्रताप सारंगी जो है वो काफ़ी बुजुर्ग हैं। उनका ये बताना है कि मुकेश राजपूत जो है वो उनके ऊपर गिर गए थे और मुकेश राजपूत की वजह से जो है वो प्रताप सारंगी को चोट आ गई थी। हालांकि मुकेश राजपूत का एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल के इंटरव्यू में ये भी कहना था कि राहुल गांधी जो है वो आगे खड़े हुए थे और जो धक्का आया वो पीछे से आया था। लेकिन अब बात जो है वो है, अब बात ये है कि कैसे भी करके इस मसले को यहीं पर थाम देना है, कैसे भी करके इस मसले को दूसरा एंगल दे देना है। तो किसी को चोट लगनी तो पड़ेगी ही और किसी को जो है वो इस तरीके की चीज़ें करनी पड़ेंगी। बाकी अगर किसी को गहरी चोट लगी है तो हमारी पूरी संवेदना है उनके साथ, हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग ये लिख रहे हैं कि चोट नहीं नौटंकी है, इस तरीके की चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं कहती। ये मेरा व्यक्तिगत बयान बिल्कुल भी नहीं है और इस तरीके की चीज़ें मुझे नहीं लगता कि कोई सांसद करेगा, मतलब मेरा अपना मानना है। बाकी ये जो नौटंकी है या ये जो कहानी है जो संसद में लगातार चल रही है, कोई इनको आरोप लग रहा है, कोई उनको आरोप लगा रहा है। आज आखिरी दिन है, आज से शीतकालीन सत्र जो है वो खत्म हो जाएगा, नौटंकी का यह सिलसिला भी यहीं पर रुक जाएगा। लेकिन देखना यही होगा कि ये शीतकालीन सत्र जो शुरू से ही विवादों में घिरा रहा, अडानी 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 के बाद अमित शाह पर आ गया। अब देखना यही है कि इसका ओर छोर कहाँ निकलता है। अमित शाह का ये कहना था कि उनका ये बयान जो है वो काट छाट कर चलाया गया, तो ये बात तो साफ थी कि जब अमित शाह बोल रहे थे तो संसद टीवी पर उनकी बात जो है वो लाइव चल रही थी। लोग जब तक अमित शाह इसका काट छाट निकाल पाते तब तक आधे लोगों तक ये बात पहुंच ही गई थी कि अमित शाह ने ऐसा कुछ कह दिया है। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि ये जो धाराएं लगी हैं इसका क्या मतलब होता है। तो पहला तो जो 115 है उसका मतलब होता है जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाना, और 115 की ये जो धारा है BNS, इसमें 1 साल तक की सजा होती है। 117 जो लगी है उसमें है खतरनाक चोट पहुंचाने की मंशा, जानबूझकर किसी को खतरनाक चोट पहुंचाने की मंशा, इसमें जो है वो 7 साल की सजा जो है वो होती है। इसके अलावा 125 ये धारा है, इसमें 6 महीने से 3 साल तक की सजा हो सकती है। चौथा है 131, इसमें 3 महीने की सजा जो है वो हो सकती है। पांचवा है 351, इसमें है डराना धमकाना, इसमें 2 से 7 साल की सजा जो है वो हो सकती है। तो राहुल गांधी पर इन मामलों में जो है वो FIR दर्ज कर ली गई है। FIR दर्ज की गई है तो उसका कोई कार्रवाई प्रशासन जरूर करेगी। लेकिन एक सवाल जो लगातार लोग ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी और भाजपा के सांसदों के भिड़ंत की, या ये कह दें कि उनके धक्का देने की जो तस्वीरें थी या उनके एकदम पास से आकर प्रोटेस्ट करने की जो तस्वीरें थी वो तो संसद टीवी के कैमरे में दर्ज हुई, वो तो लोगों तक आई। लेकिन जब ये कहा जाता है कि जो संसद है उसके चप्पे चप्पे पर कैमरा लगा हुआ है, तो राहुल गांधी के धक्का देने वाली तस्वीर अभी तक सोशल मीडिया पर क्यों नहीं आ पाई? धक्का देने वाली वो तस्वीर, ऐतिहासिक तस्वीर जिसमें राहुल गांधी ने बीजेपी के 2 सांसद को धक्का दिया, ये गैर मर्यादा वाला काम जो राहुल गांधी ने किया है उसकी वीडियो क्यों नहीं आ रही है? लोग ये कह रहे हैं कि ये वीडियो जानबूझकर दिखाया नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि इस तरीके की कोई बात है ही नहीं, ये सिर्फ एक स्वांग है, नाटक है, नौटंकी है। बाकी आपको क्या लगता है वो आप हमें जरूर बताइएगा कि छोटी से छोटी चीज संसद में जो कुछ भी होती है वो कैप्चर की जाती है, सब कुछ रिकॉर्ड होता है, हर कोने कोने पर कैमरा लगा हुआ है। तो राहुल गांधी जब प्रताप सारंगी को धक्का दे रहे थे या मुकेश राजपूत को धक्का दे रहे थे तो धक्का देने वाली वीडियो फुटेज अभी तक सामने क्यों नहीं आई? बाकी आपको भी लगता है कि इस तरीके की वीडियो सामने आनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो, जनता को भी ये पता चले कि नेता विपक्ष के रूप में राहुल गांधी ये गैर मर्यादा वाला काम कैसे कर सकते हैं और उन्होंने क्यों किया। अगर उन्होंने किया है तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर आना चाहिए। आपको भी लगता है कि ये मांग जेन्युइन है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताइए। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा है वो भी आप हमें बता सकते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियोज़ को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।